कन्फ्यूजन होती है वो अब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं पहले पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री जिसकी आइडेंटिफाई मतलब पहचान, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान। अफर्मेटिव में क्या होती है, तो देखो एज डॉट डॉट एज सेंटेंस कैसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर आए डिग्री का कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। जो बच्चे 11th और 12th में उन्हें डिग्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और बेसिकली कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के अंदर इतना डर भी भर देते हैं कि बच्चे पूछ भी नहीं पाते उनसे कि हमारे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आप हमें बता दीजिए। ठीक है, हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से आपको डिग्री समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप ये समझिए डिग्री है क्या। तो जो डिग्री होती है उसका जो मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। किसी पहले समझिए, देखो एडजेक्टिव क्या है। डिग्री समझने से पहले एडजेक्टिव समझना है आपके लिए। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी मतलब उनकी विशेषता बताता है। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब किसी की जब विशेषता बताई जाती है, किसी की गुण को बताया जाता है या कुछ किसी की अच्छाई बताई जाती है, किसी की बुराई बताई जाती है, तो जब किसी की अच्छाई बताई जाएगी तो किसी से बेहतर बताई जाएगी, या किसी में बुराई अगर निकाली जाएगी तो किसी के बारे में बताया जाएगा कि ये इससे इतना बुरा है या इतना बुरा है। जब अच्छाई या बुराई की जाती है तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, और मैक्सिमम मतलब मिनिमम दो लोगों के बीच में तो की ही जाती है। ठीक है, तो जो गुण या इसकी जो मात्रा होती है, ये जो कंपैरिजन जब किया जाता है, तुलना जब की जाती है, कंपैरिजन होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, यही कंपैरिजन हमारा डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। डिग्री हमारी 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स की डिग्री होती है। पहली हमारी पॉजिटिव डिग्री, साधारण डिग्री जिसे कहते हैं। डिग्री मीन्स मात्रा होती है, हमने आपको बता दिया। और कंपैरेटिव मीन्स तुलनात्मक डिग्री होती है। और सुपरलेटिव मीन्स होता है अतिशयोक्ति डिग्री या सबसे उच्चतम कोई चीज, सबसे अच्छी कोई चीज। ये 3 डिग्री होती है। ठीक है, 3 टाइप्स की होती है, हमने आपको ये बताया। देखो पॉजिटिव डिग्री साधारण अवस्था में, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पर साधारण अवस्था है मोहन की, मोहन अच्छा लड़का है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो जो कंपैरेटिव मतलब सिंपल सी बात है, तुलना होती है। तुलनात्मक डिग्री दो मनुष्य या वस्तुओं के बीच में होती है, जैसे मोहन इज अ बेटर देन सोहन। ठीक है, तो मोहन सोहन से अच्छा है। सुपरलेटिव बात करते हैं, सुपर सबसे। सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो सुपरलेटिव तभी बनता है जब 3 हो या 3 से अधिक हो। ठीक है, जैसे मोहन इज अ बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, मोहन सभी से मतलब सभी लड़कों से अच्छा है। यहाँ पे लिखा है सभी लड़कों से अच्छा है। इस चीज को आप ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं जो एडजेक्टिव को कन्वर्ट करना। जैसे एडजेक्टिव हमारे वर्ड होते हैं तो उन्हें कंपैरेटिव बनाना, सुपरलेटिव बनाना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टेंस में, जो हमारे सेंटेंस होते हैं इनमें इंटरचेंज करना डिग्री का। ठीक है, तो पहले ये समझिए आप कि एडजेक्टिव जो वर्ड होते हैं उन्हें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो देखो पहले समझिए, जनरली क्या होता है कि जो कंपैरेटिव बनाया जाता है एडजेक्टिव का, वो ER जोड़कर बनाया जाता है, और जो सुपरलेटिव बनाया जाता है वो EST होता है। हमने जो कंपैरेटिव लिखा है इसका मतलब कंपैरेटिव है, SUP लिखा है इसका मतलब सुपरलेटिव है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझिए, यहाँ पर P का मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे कॉम का मतलब कंपैरेटिव, और यहाँ पर सुपर का सू का मतलब सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे पॉजिटिव है वीक, तो वीक का हो जाता है वीक और वीकेस्ट, गुड बेटर वेस्ट, पुअर प्रूरर और पुअरेस्ट। ये हमारा क्या होगा? ER या EST जोड़कर हमने क्या किया, इसका कंपैरेटिव बना दिया और सुपरलेटिव बना दिया। इसका एक रूल और भी है, 2-3 इसके रूल हैं जो प्रमुख हैं, जो सभी बच्चों को आना चाहिए। जैसे कुछ नाउन, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं उनका कंपैरेटिव केवल R जोड़कर या ST जोड़कर बनाया जाता है। जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो इनमें लास्ट में क्या E है। जब लास्ट में E हो, ऐसी कंडीशन में जो उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है वो R या EST जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एबल, एबलर, एबलेस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं इनके और भी कुछ नियम हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो होते हैं उनका कंपैरेटिव जो होता है IER जोड़कर बनता है, और जो सुपरलेटिव होता है वो IEST जोड़कर बनता है। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे हैवी है तो हैवियर, हैवीएस्ट, इजी, इजियर या इजीएस्ट। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम ये होता है, कोई भी अगर एडजेक्टिव है और उसके लास्ट में बाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाकर आई जोड़ लेते हैं। और सेम पहला ही वाला नियम है ER और EST, ठीक है, इसको याद रखें आप। उसके कुछ जो होते हैं एडजेक्टिव, उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव लेटर को डबल करके बनता है, ठीक है। जैसे विग है तो इसका अगर हम कंपैरेटिव करेंगे तो विगर कर देंगे और विगेस्ट कर देंगे, हॉट, हॉटर या हॉटेस्ट कर देंगे। करते कब है? तो याद रखो, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उससे पहले अगर वॉवेल होगा तब उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसका जो वॉवेल का जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसे डबल कर देंगे, ठीक है। ये जो ER या EST जोड़कर जो बनते हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनते हैं, वो एक सैलेबल वाले जो हमारे शब्द होते हैं उन पर ये लागू होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मोनोसैलेबिक कहते हैं। आप इस चीज को याद रखेंगे, जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव ER, EST या IER या IEST या R या EST केवल से जोड़कर बनता है, वह हमारे मोनोसैलेबिक कहलाते हैं, ठीक है। ये केवल एक सैलेबल वाले में अप्लाई होते हैं या दो सैलेबल वाले में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो पहले ये समझिए, जैसे इसका पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट या मोस्ट डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। ये दो या दो से अधिक सैलेबल वाले शब्द हैं। जैसे देखो देखो ब्यूटी तो ब्यूटीफुल, इसमें 3 सैलेबल हो गए, तो इनका मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनता है। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये अप्लाई होता है दो या दो से अधिक सैलेबल वाले शब्द पर, और इसे मल्टी सैलेबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सैलेबिक कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं सेंटेंसेस जो है कन्वर्ट करें इन पॉजिटिव या सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्रीज में। जो 12th के बच्चे होते हैं जिनकी कंफ्यूजन होती है वो अब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं पहले पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री जिसकी आइडेंटिफाई मतलब पहचान, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान। अफर्मेटिव में क्या होती है? तो देखो एज डॉट डॉट एज, सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव का, तो एज डॉट डॉट एज होगा, जिसका हिंदी में मतलब होता है इतना या जितना की। नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में सो डॉट डॉट एज, मतलब इतना या जितना की, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझिए, क्लियर हो जाएगा कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन, राम इतना बुद्धिमान है जितना कि सोहन। इसका जो नेगेटिव है ये लिखा है राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोहन, तो राम इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि सोहन, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव का इसी का अगर कंपैरेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे बनेगा? तो देखो सोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, सोहन यही वाला ले लिया हमने, सोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, सोहन राम से अधिक बुद्धिमान नहीं है। आप एक चीज याद रखें, अगर पॉजिटिव का वाक्य हमने ये वाला सेंटेंस लिया, ये वाला, इस वाले सेंटेंस का हमने कंपैरेटिव बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको पॉजिटिव बताया, फिर इसका कंपैरेटिव बनाया। आप एक चीज याद रखेंगे, जब पॉजिटिव का वाक्य अफर्मेटिव में होगा तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसका नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तब उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसका अफर्मेटिव कर देंगे। इस चीज को आप याद रखें, ये अफर्मेटिव था, हमने इसे नेगेटिव कर दिया। तो सोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, ठीक है, सोहन राम से अधिक बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। एक चीज याद रखें, यहाँ पर थोड़ा आधी मीनिंग लिखी है हमने, कंपैरेटिव की बात करते हैं। देखो कंपैरेटिव देन से बनता है, इसकी तुलना की जाती है, उससे पहले देन लगा देते। कैसे? जब भाग को पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब बनाते हैं तो बदलते समय पहले वाले भाग को दूसरी तरफ और दूसरे को पहले की तरफ लिखते हैं, ठीक है। ये बनाने का इसका तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये एग्जांपल समझिए, जैसे पंजाब इज नॉट सो हॉट एज मद्रास, पंजाब इतना गर्म नहीं है जितना कि मद्रास, ठीक है। अभी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है और ये नेगेटिव में है। अगर हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव में इसका अफर्मेटिव कर देंगे। तो हमने कंपैरेटिव डिग्री इसका बनाया है कि मद्रास इज हॉटर देन पंजाब, मद्रास पंजाब से अधिक गर्म है। मतलब पॉजिटिव डिग्री हम बनाएंगे तो देखो मद्रास इज हॉटर देन पंजाब, तो मद्रास पंजाब से अधिक गर्म है, ठीक है। इसमें हमने नोट करके एक बात लिखवा दी है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु, एक ही लिखा होगा यहाँ पर, एक वस्तु
एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दूसरे एक व्यक्ति या एक वस्तु से जब की जाती है तब उनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। यहाँ पर एक ही पंजाब और एक ही मद्रास है, ठीक है, और राम और सोन उसमें भी एक ही था, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे 12th लेवल के बच्चों के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, उन हम कुछ एग्जाम्पलों पर चर्चा करते हैं, ठीक है, जिससे आपके जितने भी डॉट्स होंगे हम आपके सारे क्लियर करा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना। देखो पहला है पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, नो बॉय इज सो ब्राइट एज सोहन। कोई लड़का इतना मेधावी नहीं है, प्रतिभाशाली नहीं है जितना कि सोहन है, ठीक है। अब इसका कंपैरेटिव बनाया जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। पहली बात तो ये होती है जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो देखो सोहन इज ब्राइटर देन एनी अदर बॉय, हमने हिंदी में लिख दिया जिससे आपको और सरल हो जाए कि सोहन किसी अन्य लड़के की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली है। उसके बाद बात करते हैं सुपरलेटिव, ठीक है। सोहन इज द ब्राइटेस्ट बॉय, तो सोहन सबसे प्रतिभाशाली लड़का है, ठीक है। यहाँ पर मेधावी लिखा है, मेधावी और प्रतिभाशाली एक ही बात होती है, ठीक है। कोई लड़का इतना मेधावी नहीं जितना कि सोहन, या सोहन किसी अन्य लड़के की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली है, बात एक ही है, ठीक है। जो नोट करके हमने इसमें लिखा है कि पॉजिटिव में अगर नो हो तो कंपैरेटिव में देने के बाद एनी अदर लगा दे, इस चीज को आप याद रखेंगे। जैसे इसे कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना। मुंबई इज द बेस्ट सीपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब बेस्ट से हमने पता कर लिया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसका हमें कंपैरेटिव बताना, जो भी पूछेगा वही बनाना है, ठीक है। अगर कंपैरेटिव पूछे तो कंपैरेटिव बनाओ, अगर पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। कि मुंबई भारत का सबसे अच्छा बंदरगाह है, मुंबई इज द बेस्ट सीपोर्ट इन इंडिया। तो इसका कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सीपोर्ट इन इंडिया, मुंबई भारत के किसी भी अन्य बंदरगाह से बेहतर है। पॉजिटिव डिग्री देखो इसका, नो सीपोर्ट इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई, ठीक है। तो भारत में कोई भी बंदरगाह इतना अच्छा नहीं है जितना मुंबई, ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके जो वेरी फ्यू वाले हैं और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहती है उन पर चर्चा। एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी एग्जाम्पल है, इन्हें आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो सुपरलेटिव है, जैसे अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अशोक भारत के महानतम राजाओं में से एक है, ये सुपरलेटिव। इसका कंपैरेटिव ये हुआ, अशोक इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स ऑफ इंडिया। तो अशोक भारत के कई अन्य राजाओं से महान है। और इसका पॉजिटिव ये होगा, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर सो ग्रेट एज अशोका, ठीक है। तो भारत के बहुत कम राजा अशोक जितने महान हैं, ये हो गया। अब इसमें देखो एक नोट करके हमने एक पॉइंट लिखवाया है यहाँ पर, ये आप इसको आप याद कर लेंगे जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। वेरी फ्यू, यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिया हो, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव में देन के बाद क्या लगाते हैं, मैनी अदर, क्या लगाते हैं, मैनी अदर जो लगा हुआ है, ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं, वन ऑफ द। कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पहचानना। अगर वन ऑफ द लगा तो आपको पता होना चाहिए सुपरलेटिव, मैनी अदर एनी अदर लगा तो आपको पता होना चाहिए क्या है, कंपैरेटिव है, ठीक है। और दूसरा तरीका आपको पता है, ER EST लगा होता है, उससे भी पता चल जाता है, ठीक है। ये हमारे जितनी भी डिग्री का हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। अगर कुछ रह गया हो तो हमें आप कमेंट में बताएं, और आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम सरलतम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।